Hello, Namaskar, Vanakkam. Vanakkam, not Vadakkam. Vanakkam. It means Namaskar in Tamil. 10.4, in which we are going to talk about explorations with integers. अभी तक integers के बारे में पूरा आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले 10.1, 10.2 और 10.3 का वीडियो जरूर देख लीजिए. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू, इसमें थोड़ा सा और मजा करेंगे. ओके, सो हियर यू हैव दीज टू बॉक्सेस जिसमें कि बीच में कुछ भी नहीं है. तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट द वे द नंबर्स आर अरेंज्ड उसके बारे में देखेंगे. There is something special about the numbers in these two grids. Let's explore what that is. वो ये है कि 4 plus minus 1 plus minus 3 equals 0, right? 4 minus 3 minus 1 ये भी हो गया 0. ये वाला आप कीजिए -3 plus 1 plus 2, इसको ऐड कीजिए, ये भी बनता है 0. इन तीनों को कीजिए, ये दोनों -2 प्लस 2 इक्वल 0. तो इन सभी का ये आता है 0. अभी इफ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर दिस सिमिलर वे, अगर आप इस तरफ का कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस -3 प्लस -5, हाउ मच विल इट कम टू? इट विल कम टू -3, बिकॉज इजी वे, ये दोनों कट जाता है, ये रह जाता है -3. -8 प्लस -2 कितना हुआ? -10. -10 में से 7 गया, अगेन -3. 5 0 है, -8 प्लस 5, दिस ऑल्सो इज -3. -5 प्लस 7, तो ये हो गया -10 प्लस 3 7, ये भी हो गया -3. So you are seeing that you are getting the same figure in this one, which means ये इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, all of them are equal. What are these called? So in each grid, the numbers in each of the two rows, the top row and the bottom row, and the numbers in the two columns, that is, these are the rows, and ye wale, these are called the columns. They are absolutely equal. They add up and these are called as the border sum. यानी कि ये सभी बॉर्डर पे है ना, बीच में नहीं है, बॉर्डर पे है, इसको बॉर्डर सम्स कहते हैं. ओके, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका बॉर्डर सम कैलकुलेट करो, तो आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से करेंगे. अभी वी विल डू ए फ्यू मोर सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. सो डू द कैलकुलेशंस. ये हमने ऑलरेडी -3 कर दिया है. अभी इनका ये वाला जो एक्सरसाइज है, लेट्स डू दिस. ओके, let's do this one. I've already done it so that it's easier to kind of do it off. So ये हो गया -10. आपको चाहिए इसको +4 का चाहिए. So you have to arrange the numbers in such way, और इसके more than one तरीके हो सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं ये ओनली तरीका है, ऐसा भी नहीं है. इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो इसका मैंने 2 बनाए हैं, -10 -4 18. ओके, ये कितना हो गया? 18. ये -14, ये हो गया +4 इसका. ये अभी इस तरफ चलते हैं, यहां 18 है, यहां -5 है, तो यहां पर अगर मेरे को +4 चाहिए, सो आई विल नीड टू डू दिस. 18 -14 इक्वल्स 4. अभी यहां पर कितना हो गया? 9 और 9 0, तो यहां पर मैं यहां पर लगाऊंगा 4. ओके, इसका कितना होगा? यहां पर होगा 5. 14 -10 +4. नाउ इसका एक और तरीका है, मैं यहां पर ही बना देता हूं. ओके, यहां पर एक और, लेट मी शो यू वन मोर वे इट कैन बी डन विद द सेम थिंग ऑफ 14. ओके, लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट पे. तो यहां पर होगा, कौन कौन से हैं? -10 है, -5 है और 9 दिया है ना. तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मैं डालता हूं 5, यहां पर मैं डालता हूं 5, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहां पर 14. अभी आप देखिए, यहां पर भी ऊपर +4, यहां पर भी +4, यहां पर भी +4 और यहां पर भी +4. सो वी हैव स्लाइटली डिफरेंट फिगर्स, लेकिन आपको +4 ही आता है. सो यू कैन ऑलवेज डू इट इन मोर वे देन 1. ये -2 का करने के लिए आप कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द थिंग? 6 8, यहां पर देखेंगे -16, ये हो गया 14, तो -2, -16 -5
ये हो जाएगा इसका 19, यहां पर हो जाएगा आपका इसका -19, ये दोनों कट जाएंगे, -2 बच जाएगा और यहां पर आपका हो जाएगा 11. ओके, दिस विल बी द थिंग फॉर द सेकेंड वन वेयर यू नीड टू मेक द बॉर्डर सम ऑफ -2. दोनों रोज और दोनों कॉलम्स -2 होंगे. तीसरा क्या है? -4. -4 का आप कैसे कर सकते हैं? 7 है यहां पर, आप अभी जैसे यहां पर है 7, तो यहां पर यू कैन मेक इट 5 -16. ओके, अभी ये 5 और 5 हो गया, तो यू विल पुट -4 आउट हियर. यहां पर हो गया 7, यहां पर -7 और यहां पर 7 और +7 है तो -4. नहीं, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा. यहां पर 7 होगा, ये -7 होगा. देन ओनली यू विल गेट इट, बिकॉज ये दोनों कट जाएगा, देन इट विल बी -4. तो यहां पर -7, ये -4. या ठीक है, ये यहां पर +4 होगा, यहां पर -4. ओके, इसका भी एक और तरीके से यू कैन हैव डन इट. इसका मैं एक और तरीका मैं बताता हूं व्हाट आई हैव डन. ओके, ये थर्ड वाला का भी मैं एक और तरीका बताता हूं आपको. ओके, और इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी. इसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट. जस्ट होल्ड ऑन. ओके, ये सम खत्म करने के बाद करते हैं. इसका हो गया 7, ये -5 था ना. 7 -9 -2, ये तो क्रॉस है. -1 -10 -4, क्या करेक्ट? 3 -7, या ठीक है. ओके, तो ये एक और तरीका है ऑफ डूइंग इट. ओके, सो दिस विल बी द वे यू विल गेट द figures. You have made multiple figures. These are the two things which you can do. So this is the way you will do the thing. Now I want to tell you an important point. Now, if you are looking for, many of you have been asking कि कौन सा workbook खरीदें, because some of the workbooks which initially came into the market, उनकी quality was not very great. This thing is what I am recommending, and only yesterday I got this book. Only कल शाम को मेरे को ये book मिली, मैथमेटिक्स की क्लासेस, एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस बुक. काफी अच्छी किताब है. इसमें सारे सम सॉल्व किए गए हैं और उसके साथ साथ यू हैव बीन गिवन प्रैक्टिस पेपर्स. ओके, यू हैव बीन गिवन प्रैक्टिस पेपर्स और मेनी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस तरह से मार्क किया गया है. सो यू कैन यूज दिस बुक. दिस इज अ गुड वर्कबुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स. एक और देता हूं इसके साथ साथ. व्हाट आई गॉट वाज, if you are looking for, many of you have been asking कि संस्कृत पढ़ाओ. मैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकता भाई. ओके, इतना टाइम नहीं है कि मैं संस्कृत भी पढ़ाऊं मेरे को. ओके, तो अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, दिस इज अ गुड वर्कबुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स. इट इज कॉल्ड वन फॉर ऑल वर्कबुक फॉर संस्कृत. दिस इज द वर्कबुक फॉर हिंदी, जिसमें कि ग्रामर और आपकी पूरी मलार है, जो कि सारे वीडियोस मैंने समझा दिए हैं. उसके अलावा अगर आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखना चाहें, ग्रामर, लेटर राइटिंग अगर देखना चाहें, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं. और द बुक विच आई रियली लाइक्ड अपार्ट फ्रॉम द मैथ्स बुक इज दिस वन, ओलंपियाड का इंग्लिश बुक. ये मैंने ली थी, विच आई फाउंड वेरी गुड. सो इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर द ओलंपियाड, दिस पर्टिकुलर बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स इज वेरी गुड. नाउ द एडवांटेज विद ओसवाल, इफ यू फॉरगेट मी, मैं जो बोल रहा हूं छोड़ दो. You go to any shopkeeper, which I did myself, and I ask कौन सी बुक सबसे ज्यादा बिकती है, कौन सी बुक सबसे ज्यादा खरीदते हैं. And 2 shopkeepers in my area told me Oswal books, सबसे ज्यादा Oswal books ही चलती है. People trust it more. So since I am an author, since मेरी book Oswal ने खरीदी है, as an author, I am entitled to give my students. This is a book which I have written for ISC class 11 and 12 on essays. Okay, this is published by IAS from Oswal books. पहली बुक मैंने खुद पब्लिश की थी. तो उसमें होता क्या है कि we get what is called a special offer which we can give to our students. Okay, so अगर आप उस डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करें Oswal books, so what you have to do is to not to buy it from Amazon. What you need to do is to go to oswalbooks.com. ओके, books.com, और वहां पे आप खरीदने से पहले ये वाला डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कीजिए, सुधीर 10 का इस्तेमाल कीजिए. तो इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. जो भी किताब खरीदेंगे, कोई भी किताब हो,
इट डज नॉट हैव टू बी दिस बुक्स, कोई भी किताब खरीदनी हो, कुछ भी खरीदना हो, ओसवाल बुक से आप इस पर डिस्काउंट कूपन ये लगाइए, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑल्सो फ्री डिलीवरी. सो please make use of this since I am getting this particular coupon for my students because I am an author on Oswal book. So I strongly recommend. I personally, मैंने संस्कृत की तो मैंने किसी से पूछा उनको दिखा के कि कैसा है बुक, so they recommended Oswal book, so I am recommending it on the advice of a Sanskrit teacher. ये मेरा recommendation नहीं है. लेकिन English and mathematics मैं खुद देखा हूं, हिंदी ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, जो भी लिटरेचर का पार्ट था मैंने खुद देखा, इट्स क्वाइट गुड, एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर इज वेरी गुड. आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट एज टू टेक केयर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस पार्ट ऑफ इट. ओके, सो दैट इज समथिंग विच यू कैन डू. सो इसको नोट कर लो, सुधीर 10 oswalbooks.com पे, उनके वेबसाइट पर, ये अमेजॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सो मेक यूज ऑफ दैट. तो अगर आप अभी खरीद लेंगे तो अगले 4 महीने तक आपको इसका फायदा आप उठा सकते हैं. मैं ये वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूं, नवंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूं. ओके, चलो आगे चलते हैं. ये हो गया. नाउ इसके बाद एक आते हैं एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स. नाउ बिलो इज अ ग्रिड. नाउ इसमें एक और ये किया गया है कि नंबर्स दिए गए हैं, तो वो करते क्या है, पहले उसमें से एक को सर्कल करेंगे और उसको पूरा क्रॉस कर देंगे, उसके रो को क्रॉस कर देंगे और उसके कॉलम को भी क्रॉस कर देंगे. फिर उसके बाद दूसरा नंबर लगाएंगे 9, फिर इसके रो को और इसके कॉलम को स्ट्राइक आउट करेंगे. फिर तीसरा -7, इसके रो और इसको कॉलम को स्ट्राइक आउट करेंगे. और फिर लास्ट में -2, इसको और इसको. तो सारे के सारे 16 नंबर्स क्रॉस हो जाएंगे. उसके बाद अगर आप -1, -9, -7 और -2 को ऐड करेंगे, सो you will get -1. Now, is this going to be the same every time? No, it won't be the same every time. So you need to do. तो अभी इसमें इस तरह के नंबर दिए गए हैं. For example, what you need to do, I'll do it in these two ones so that you get an idea. तो इसमें अगर आप, मैंने कौन से नंबर स्ट्राइक आउट किए थे, तो उस हिसाब से मैं करता हूं ताकि कैलकुलेशन पे ज्यादा समय न लगे. तो -7 को किया तो इसको क्रॉस आउट किया. ओके, यहां पर -7 को किया तो इसको और इसको क्रॉस आउट किया. उसके बाद -5 को किया तो इसको और इसको किया. और यहां पर 7 को फिर से किया तो इसको और इसको किया. तो अगर आप 7, तो आपको क्या ऐड करना है, 7 प्लस -7 प्लस -5 प्लस 7. ओके, तो 7 ये तो कट गया. तो यहां पर आपका आता है इक्वल्स +2. दिस इज द कैलकुलेशन इज कमिंग. लेकिन अगर आप दूसरे इसको करेंगे तो इट विल ऑब्वियसली बी डिफरेंट. सिमिलरली यहां पर तो मैंने कौन से किए, यहां पर मैंने -3 को किया, ये कॉलम और ये वाला कटा. उसके बाद मैंने -6 को क्रॉस किया, ये दोनों को काटा. उसके बाद मैंने 3 को किया, ये कॉलम और ये रो को काटा. उसके बाद मैंने -8 को काटा, इसको और इसको किया. इसको सब करेंगे, यू विल गेट -14. सो इसमें ऐसा नहीं है कि यू विल गेट द सेम नंबर, इट विल आल्सो डिफर. लेकिन इसमें एक पैटर्न है, मैं इसको इरेज कर देता हूं तो उसके बाद आपको देखने में इजी रहेगा. लाइक इसमें देखिए, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर सम, इट इज हैविंग ए पर्टिकुलर पैटर्न. -11 एक डिजिट ज्यादा हुआ, -10, फिर -9, फिर -8, फिर -7, 6, 5, -4, -3, -2, -0, 1, 2, 3, 4. So this is increasing by 1 throughout. Every particular digit is +1 from -11 से 4 तक, right? यहां पर क्या है पैटर्न, अभी आप देखेंगे 7 + 10 3, 10 + 3 13, 13 + 3 16. ओके, तो यहां पर ये पैटर्न है, इसका एक लाइन का ही पैटर्न है. यहां पर आप देखेंगे -2 से +3 गया, +3 गया, +3 गया, +3, +3, +3. ओके, इन तीनों लाइन में यू आर हैविंग द +3 का पैटर्न. लेकिन यहां पर कोई भी पैटर्न स्पेसिफिकली नजर नहीं आ रहा है, राइट? इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक pattern in this particular one. Okay, so it depends on you. If you are अगर आपकी नजर ट्रेन हो जाती है कि किसी तरह के पैटर्न को देखे तो उसमें समझ में आता है. So there is a way in the way the numbers are arranged.
जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लेट्स डू सम फिगर इट आउट। ओके, पेज 265 का 0 and 7। ओके, तो राइट, मैं ये बुक को मैं देख के, आप बुक तो अपने पास रखेंगे ना, तो उसके हिसाब से मैं सीधा उस पे कर देता हूं। आई विल डू इट हियर। ओके, तो 0 and 7, राइट आउट पेन। तो 0 and 7 के बीच में कौन सा है? जो ए है, तो ये हो गया -6, -5, -4, -3, -2, 1, -1। ओके, यहां तक हो गया 0 and -7 के पीछे। ओके, सेकेंड वाला कौन सा है? -4 and 4, तो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सी क्या है? -8 and -15, तो -14, -13, -12, -11, -10, -9। अगर आप -9 से लेकर उल्टा लिखेंगे तो आपको अंडा मिलेगा। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। डी, -30 and -23, -29, -28, -27, -26, -25, -24। सो इट विल हैव टू बी, वो ऑर्डर का ध्यान हमेशा रखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? गिव 3 नंबर्स सच एज देयर सम इज -8, कि हमको 3 नंबर ऐड करने हैं कि उन तीनों का सम निकले -8। सो -8 के लिए आप क्या करेंगे? यू कैन मेक इट 2 + 6 + -16 इक्वल्स -8, यानी कि ये दोनों को मिला के हो जाएगा 8, -16 में से 8 गए, -8 निकल गया। ओके, चले आगे चले। लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, द पॉसिबल। अब इसको पूरा लिखना थोड़ा मुश्किल है, सो आई विल राइट ओनली ए फ्यू। तो इसमें कहा गया है कि देयर आर 2 डाइस, वो होते हैं ना, लूडो खेलते हैं, तो 2 डाइस हैं। ओके, उस डाइस के ऊपर -1, हालांकि हमारे पास होता क्या, 1 से लेके 6 तक आता है, 6 गया तो यू गेट 2 चांसेस, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर। So -1, 2, -3, 4, -5 and 6. These are the 6 dice coins. तो अगर आप 2 लगाएंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ये पूछा गया है। तो कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे? मैं 2 रो लिख देता हूं। -1, -1, यानी कि दोनों पर -1 आए। दूसरा होगा -1 और 2 आए, द सेकेंड वन। तीसरा होगा -1 और -3 आए। फिर होगा -1 और 4 आए, देन आएगा -1 एंड -5 आए, और -1 and 6 आए। दिस विल बी द 6 कॉम्बिनेशंस, कि एक में -1 हमेशा रहे और दूसरे में -1, 2, -3, 4, -5 और 6 आए। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? सिमिलरली 2, -1 की, यानी कि दूसरे एक डाइस पे 2 आए, दूसरे पे -1 आए, 2, 2, then 2, -3, 2, 4, 2, -5, 2, 6। ओके, सिमिलरली अगर आप तीसरा क्या होगा, -3 के साथ होगा, उस तरह से आप पूरा बना सकते हैं। इन सभी को ऐड करेंगे, उन सभी को ऐड करेंगे, सो यू विल फाइंड कि क्या क्या, लाइक इसका टोटल क्या है, -2 है, इसका क्या है, 1 है, राइट? तो उस तरह से अगर आप लाइक पहले वाले को करें, -2, 1, -4, 3, -6, 5, उसी तरह से आप सभी को करेंगे, यू विल फाइंड दैट देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर नॉट पॉसिबल। तो नंबर्स व्हिच आर नॉट पॉसिबल आर, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया था अलग से, मैं यहां पे पूरा नहीं लिखना चाहता। -9, -7, -5, 0, 2, 7, 9, 11, ये नंबर्स पॉसिबल नहीं है। ये डिजिट दोनों, आप दोनों डाइस को डालेंगे तो ये डिजिट कभी भी नहीं आएगा। ओके, ये डिजिट्स कभी भी नहीं आएंगे एडिशन होने के बाद, बाकी सारे डिजिट्स आने की पूरी संभावना है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू नीड, द क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व दिस। ये जो 8 बॉक्सेस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, लेकिन
इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला बॉक्स होगा आपका ऐड करने पर -5, दूसरे बॉक्स पे होगा माइनस ओके, तो -5 -21, तीसरे का एडिशन होगा -5, चौथे का आई वॉन्ट यू टू डू इट योर सेल्फ एंड देन क्रॉस चेक हियर 21, ओके, ये 4 नहीं है 21, ओके 21, ये होगा -5, ये होगा 5, ये होगा 5, ये होगा 21, ओके। आप अपना खुद का करो और आंसर को टैली करो, ये सब बहुत ही आसान है, दीज आर इजी क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट 150 ईयर्स एगो? क्या करना है आपको? 2024 में है अभी, ओके, उसमें से 150, अगर अगले साल 2025 में कोई ये वीडियो देख रहा है तो आपको 2025 में से माइनस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो 2024 माइनस 150 इक्वल्स 1874, ओके। नाउ उसके बाद का क्वेश्चन है फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट 2200 ईयर्स एगो, और उसमें हिंट दिया गया है 0 ईयर नहीं होता है, याद रखना, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, ओके, सोशल साइंस में पढ़ा है। तो यहां पर होगा 2024 माइनस 2200 माइनस ये हो गया 176, लेकिन यहां पर ये गलती मत करना कि 176 BCE मत लिखना, यहां पर आपको सिंस 0 नहीं है तो आपको एक साल डिडक्ट करना पड़ेगा, तो -176 -1, so it will become 177, so this will become 177 BCE, okay। इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज हो जो कि माइनस में जा रही हो तो अगर आपको वो साल 0 को, इसलिए आपको वो फर्दर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट -177 एंड देयरफॉर 177 BCE। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 680 -680 plus 320 minus 320 years after 680, so it will be -680 plus 320 equals -360, और ये सिंस उसी में है तो इट विल बी 360, ये माइनस है ना, 360 BCE, बिकॉज इसमें हम 0 को वी हैव नॉट क्रॉस्ड इट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर BCE के अंदर ही है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट द फर्म प्ले, ये थोड़ा मजा आएगा। ओके, तो इसमें 6 क्वेश्चन में इट विल बी -40 -34 -34 -28 -22, इसके आगे आपको नेक्स्ट 3 फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। व्हाट विल बी द 3 फिल इन द ब्लैंक्स? सो इट विल बी, क्या हो रहा है इसमें 6 ऐड हो रहे हैं, ओके, सो इट विल बिकम -16 -10 -4, ओके। दूसरा क्या है? 34251607 34251607, पैटर्न देखो, पैटर्न इज व्हाट यू नीड टू सी। तो यहां पर क्या है, इसके बीच में एडिशन ऑफ 1, इसके बीच में क्या है, एडिशन ऑफ -2, इसके बीच में क्या है, एडिशन ऑफ 3, इसमें बीच में क्या है, एडिशन ऑफ -4, इसके बीच में क्या है 5, इसके बीच में क्या है, एडिशन ऑफ -6, इसके बीच में क्या है 7, तो इसके बाद आगे क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए, तो 7 -8 हो गया -1। अभी इसके बीच में क्या करना है, ऐड करना है 9, तो 9 को ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 8। अभी यहां पर इसमें और ऐड करेंगे क्या, -10, तो 8 -10 तो हो जाएगा -2। सिंपल, मजा आया? This is what makes it fun. This is what having fun with numbers is called. That's why one of my hashtags is fun with maths. तो अगर आप मैथ्स को एंजॉय करेंगे, हर चीज में पैटर्न देखेंगे,
तो काफी मजा आएगा. सो यू आर एबल टू सी कि किस तरह का पैटर्न है. 1 -2 3 -4 5 -6 7 -8 वगैरह. ओके, तीसरा करें. आई वॉन्ट यू टू डू ऑल ऑफ दिस योर सेल्फ एंड देन क्रॉस चेक हियर, बिकॉज उसमें आप अपने आप को भी टेस्ट करते रह पाएंगे. नेक्स्ट वाला देखते हैं. इसमें शुरू में दो ब्लैंक्स हैं, उसके बाद 12 6 1 -3 एंड -6 -3 और इसके बाद दो ब्लैंक्स हैं, तीन ब्लैंक्स हैं. ओके, नाउ यू सी द पैटर्न. इसमें पैटर्न क्या नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज द पैटर्न दैट यू आर एबल टू सी? सो इसमें देखेंगे 12 में से 6 का क्या पैटर्न है? -6. ओके, इसमें से 6 में से 1 का क्या पैटर्न है? -5. 1 से -3 का क्या पैटर्न है? -4. 3 से -6 का क्या पैटर्न है? -3. सो इट इज काइंड ऑफ गोइंग. तो इसका आगे का पहले करते हैं, उसके बाद में करेंगे. तो -6 से इसमें यू विल हैव टू डू -2. सो 6 -2 -8. अभी यहां पर क्या करेंगे? -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -9. अब यहां पर 0 करेंगे तो क्या रहेगा? -9 ही रहेगा, है ना. अभी यहां पर वी हैव टू डू व्हाट? सो वी विल हैव टू डू -7 एंड -8, है ना. तो -7 का क्या करेंगे? सो यहां पर हो जाएगा 19 और यहां पर हो जाएगा 27. दैट्स हाउ यू मेक इट. सो द पैटर्न देखना है कि क्या ऐड हो रहा है या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है. दैट इज व्हाट यू नीड टू सी इन ऑर्डर टू मेक दिस पैटर्न्स. इफ यू आर एबल टू डू दैट, you will score high marks in this chapter, because it's all about getting the pattern, understanding the pattern. और ये 6th क्लास में जो बेस बना रहे हैं ना, आगे चल के क्लास 11 12 में भी, क्लास 10 में तो क्लास 10 11 12, उसके बाद अब बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे जहां पर मैथ्स में आपको टेस्ट किया जाएगा, वहां पर भी बेसिक्स यही रहेंगे. तो अगर आप if you tune your mind, train your mind to kind of think in terms of patterns in numbers, उससे आपको काफी फायदा होगा. ओके, आगे चलते हैं. Okay, the next question is 6 digit. This I want you to do it yourself because this is just a practice. If you do add up this one, it comes to +14. So now you have to look at addition in order to make it closer to -30. It could be -25, it could be -26, it could be -31, 32, जितना भी होगा. You have to arrange these particular 6 digits in such a way, इसको add और subtract इस तरह से करना है कि वो -30 के आसपास रहे. Okay, so this is a homework lesson question for you to do. Okay, ये देखते हैं जल्दी से. The sum of two positive integers is always positive, but a positive integer minus positive integer can be positive or negative. What about इसमें क्या होगा? Positive minus negative करेंगे, it will always be positive. Positive plus negative करेंगे, it will be can be positive but can be negative also. Negative plus negative, it will always be negative. Negative minus negative can be negative or positive. Negative minus positive will always be negative, and negative plus positive can be either positive or negative. Now this string has a total of 100 tokens arranged in a particular pattern. What is the value of the string? तो यहां पर आपने देखा, यहां पर 100 टोकन है, तो यानी कि 10 टोकन में 3 + 3 6 पॉजिटिव होंगे और 4 नेगेटिव होंगे. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, यानी कि +2. और ये 10 का है और हमारे पास 100 टोकन है, सो +2 into 10 makes it +20. Is that clear? Simple mathematics. इसमें कुछ नहीं है. Let's quickly look at some history. General integers including 0. Now this was done in Asia, specifically in India and China. So there is that thing mentioned about what was done in China, and pretty much the same kind of thing, that there was a culture of accountancy. So Kautilya in his Arthashastra included the recognition of an account balance could be negative. So minus में, like इस साल मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ है, सो इट विल बी इन द नेगेटिव, राइट. लेकिन फायदा हुआ है तो इट विल बी इन द पॉजिटिव. सो दैट इज व्हाट इट यूज्ड टू बी डन इन द वे इन इयर्स बैक इन अकाउंटेंसी. सो दिस वाज डन बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन चाइना. एंड ब्रह्मगुप्ता, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, he was talking about mathematics
and the fact that positive, negative and zero, these are all there, which is pretty much the same what we have learned in this lesson so far. So the sum of two positives is positive, यानी कि 2 plus 3 equals 5. The sum of two negatives is negative, यानी कि -2 और -3 को ऐड करेंगे तो आपको -5 मिलेगा. -5 में से 3 को ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा. 2 में से 2 के साथ आप -3 को ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, राइट? सो दैट्स हाउ इट दिस थिंग, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0, यानी कि 2 और -2 दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और हमको 0 मिलेगा. The sum of any number and 0 is the same, that is -2 plus 0. -2 and 0 is also equals to 0. Okay. Acha, sorry, -2 plus 0 equals -2, 0 plus 0 is equals 0. Then Brahmagupta, these are all things which I have studied. बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ब्रह्मगुप्ता ने भी कई साल पहले सेम मैथमेटिकल फॉर्मूले बना लिए थे. Okay. So 3 minus 2, 1, 2 minus 3 minus 1. I don't want to go through all this because these are all something which you have already explained काफी हद तक. तो इस तरह से you'll have to make this Brahmagupta's thing in Bela's building of fun. मैं एक बना के दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको नंबर लाइन पे बनाना है so that it will be clear. So for example, अगर ये 2 plus 3 करना है तो what you will do is like this. So यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो 2 plus 3, so 2 यहां पर है, 5 यहां पर है. 2 से आप ले जाएंगे, यहां पर आप प्लस 3 करेंगे, so 2 से लेकर आप 5 तक पहुंच जाएंगे. सिमिलरली अगर आपको -2 plus -3 करना हो तो यहां पर जैसे -1 है, -1, -2, -3, -4, -5. तो अगर आपको -2 से -3 प्लस करना है तो -2 हुआ और यहां से आप -3 करेंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे, तो यहां पर आप -3 लिखेंगे. तो इस तरह से आप इन द टर्म्स ऑफ द नंबर लाइन अगर बिल्डिंग ऑफ फन करना हो तो आप ऐसे करके भी आप कर सकते हैं. तो ये 0 हुआ, -1, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ. आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स अबाउट इट एंड दिस इज मोर थ्योरी जो कि आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा इस तरह से कि forming now a ring, it would change the way the world. So it kind of put the basics of how the world will look at the world of mathematics going ahead. So negative numbers को accept नहीं किए जा रहे थे 18th century में भी, लेकिन जीरो और पॉजिटिव को कहते, बट ओवर टाइम जीरो एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स प्रूव टू बी इंडिस्पेंसिबल बिकॉज हम काफी चीजों को आजकल नेगेटिव में भी देखते हैं. टेम्परेचर चले जाए शिमला में या कश्मीर में विंटर के टाइम में इट टेम्परेचर्स गो अप टू -2 -4 डिग्री. सो अगर नेगेटिव नहीं होते तो हमको पता कैसे चलता, हम सोचते रहते अरे जीरो के नीचे कैसे जाएगा. सो दैट इज व्हाई दीज आर ऑल वेरी इंटीग्रल टू मैथमेटिक्स टुडे एंड दैट्स व्हाई it becomes very important. तो आगे की क्लासेस में you will learn this much more in detail. So with this we come to the end of the 10th chapter of your Ganit Prakash. Okay, I hope आप पूरा 10.1 से 10.5 तक पढ़िए, especially 10.2 and 10.4 which are important ones, ताकि आपका इंटीजर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनके साथ अलग अलग खेल कर सकते हैं. और जैसे मैंने कहा पैटर्न्स को समझिए, पैटर्न्स को आप समझेंगे. सिंपल थिंग, मैं सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं. यू सी योर फ्लोरिंग, अगर आपके घर पे कोई ग्रेनाइट फ्लोरिंग हो या मार्बल फ्लोरिंग हो जिसका के अलग अलग रंग हो, तो यू कैन से ओके देयर आर 7 slabs which are gray in color, there are 6 slabs which are more white in color, and you can make some kind of a pattern. So दिमाग को ट्रेन कीजिए. in order to see patterns you will realize that you will get better in mathematics as a result. Okay, tata, bye bye, thank you very much, God bless you.